डियर स्टूडेंट, देखिए मैं तरणीश शर्मा आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज अपनी एक और न्यू क्लास में जबरदस्त क्लास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज का यही टॉपिक है, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी वीडियो को देखें और एंड तक मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें और चैनल है भैया टीएस स्टडी 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम करते हैं अपने जो टॉपिक है उसके बारे में बात। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है भैया, इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जैसे कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस में होती थी मतलब, तो ठीक वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, देखिए उसमें क्या होता है, उसमें बस डेफिनेशंस का असर है, बस डेफिनेशंस थोड़ी अलग आएगी, बाकी उसमें कुछ नहीं है। देखो उसमें तो थी हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी, हैड, और इसमें है हमारी विल हैव और शैल है, बस इतना ही अंतर है। तो देखें सभी स्टूडेंट्स ध्यान से, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, देखो यहाँ पर उसकी तरह ये वाला टेंस भी जो है दो, इसके भी दो रूप होते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह इसके भी दो रूप होते हैं। सबसे पहले जब केवल एक वाक्य आए तो उसे सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जब दो उपवाक्य जुड़े हों तो ये एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स जटिल या मिश्रण सेंटेंस जो होते हैं एक टाइप से वो। अब आप कहेंगे कि दो उपवाक्य का मतलब क्या होता है भैया, दो उपवाक्य का मतलब ऐसा होता है कि 15 अप्रैल से पहले तक हम स्कूल जा चुके होंगे, तो इसमें दो वाक्य हो गए, तो इसमें एक सेंटेंस जो बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही बनेगा भैया। दूसरा वाला जो बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में मतलब एक सेंटेंस बनता था पास्ट परफेक्ट टेंस में और एक सेंटेंस बनता था किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पर भी ऐसा ही है, बस थोड़ी डेफिनेशंस का मामला थोड़ा अलग है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह इसके भी दो रूप होते हैं। मैं जब केवल एक वाक्य आए, सिंपल सेंटेंस सीखे आप पहले। इतना करने के बाद अब आपको मैं बताऊंगा ये दूसरा वाला स्टेप, जब दो उपवाक्य जुड़े हों। कहने का मेरा ये अर्थ है, माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, कि यहाँ पर मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला स्टेप बताऊंगा, फिर उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस का सेकंड स्टेप जानेंगे इसके बाद। तो देखिए इसकी डेफिनेशन समझ लो आप, फिर अपना जो टॉपिक है उसके बारे में आपको वाक्य भी बताएंगे और रूल्स भी बताएंगे और हेल्पिंग वर्ब कौन सी किस जगह पर फिट बैठती है। देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, जैसे क्रियाएं होती है खाना पीना हंसना गाना बोलना हंसन मतलब सीखना। इन क्रिया के बाद यदि ये आ जाए चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे, देखो होगा होगी होंगे, इनसे तो पहचान होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, मतलब फ्यूचर के मतलब जो सेंटेंस होते हैं उनका जिक्र होता है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में ये आ जाए चुका चुकी चुके, तो इससे पता लगता है कि हमारा सेंटेंस परफेक्ट का है। लास्ट वाला जो वर्ड्स आता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है कि भैया ये पास्ट का है, फ्यूचर का है, या फिर मतलब प्रेजेंट का है परफेक्ट टेंस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए दूसरी चीज इसमें क्या है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी विल हैव और शैल हैव होती है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम बात करते हैं, थोड़ी सी ज्यादा समय नहीं लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट्स हमारे आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगती थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टेंस ज्यादा बड़ा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर हैव और जुड़ गया। तो ऐसे यहाँ पर आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल हैव, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कौन से वाले, आई और बी को मतलब छोड़ के, ही सी इट नेम दे यू, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी विल हैव। तो यहाँ पर ये चीज हमें ध्यान में रखनी है सेंटेंस को बनाते टाइम। देखिए दूसरी बात, रूल फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा रूल है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट का कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट का पास्ट का या फिर फ्यूचर तो चल ही रहा है, इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब हमारी मतलब जो है वो आएगी, लेकिन जो हमारी यहाँ पर वर्ब की फॉर्म आएगी वो थर्ड आएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर मैंने ये चीज़ क्यों लिखी है भैया, ये चीज़ इस वजह से लिखी है क्योंकि इस सेंटेंस में 12 बजे तक, रविवार तक, सोमवार तक, आज तक या फिर शाम तक सुबह तक ये चीज़ आती है, तब वहाँ पर तक की अंग्रेजी वाई का यूज करना है। अदर वर्ड्स कौन से होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रकार से वर्ड्स ये बिल्कुल लिखे हुए हैं। रविवार तक तो वाई लग गया तक के लिए, रविवार अप्रैल कल 7 बजे, तो यहाँ पर ये चीज हमारे अदर वर्ड्स में आते हैं। तो देखिए अब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, कौन सा सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। देखो पहला सेंटेंस है सुधा कल यहाँ तक आ चुकी होगी, तो सबसे पहले सुधा के लिए लगाएंगे, फिर लगाएंगे विल, फिर लगाएंगे हैव। देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के बाद विल हैव लगेगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आने की होती है कम, कम की सेकंड होगी केम, और थर्ड भी हमारी कम होगी। फिर यहाँ पर यहाँ के लिए लगाएंगे हेयर, फिर क्या लगाएंगे कल तक, फिर लगाएंगे बाई टू मारो।
तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट देखो, रेलगाड़ी 8 बजे तक कानपुर पहुंच जाएगी, तो लगाएंगे द ट्रेन विल हैव, पहुंचने की होगी रीच, तो रीच की थर्ड भी रीच्ड होगी। फिर लगाएंगे टू कानपुर, देखिए 8 बजे तक, तो फिर लगाएंगे बाई 8 ओ और फिर लगाएंगे क्लॉक। देखिए अगर मैं शाम तक अपना काम समाप्त कर लूंगा, तो देखो यहाँ पर सेंटेंस दो वो है जिसमें हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का यूज होगा, तो आई शैल, फिर लगाएंगे हैव। देखो समाप्त करने की होगी फिनिश्ड, फिनिश फर्स्ट होती है, फिनिश्ड सेकंड होगी, तो आई शैल हैव फिनिश्ड, आई के साथ अपने की अंग्रेजी में माई लगेगी, फिर काम की लग जाएगी वर्ब। इसके बाद देखो आता है शाम तक, तो फिर लगाएंगे बाई, वाई के बाद इवनिंग। तो भैया यहाँ पर बाई के बाद ये अदर सब अदर वर्ड्स जो होते हैं वो यही होते हैं। अब है हम 10 बजे तक ऑफिस पहुंच चुके होंगे, तो हम के लिए लगाएंगे वी, फिर लगाएंगे शैल, फिर लगाएंगे हैव, फिर लगाएंगे पहुंचने की होगी रीच, रीच की थर्ड होगी रीच, फिर लगाएंगे टू और फिर लगाएंगे ऑफिस, रीच टू ऑफिस 10 बजे तक, तो फिर क्या लगाएंगे बाई, फिर लगा दो 10, फिर ओ और क्लॉक। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखिए अब ये सेंटेंस है यहाँ पर 5, 6, 7, 8, इन सेंटेंस को हम आपको फिर बताते हैं दोबारा। देखो सुबह तक वे यहाँ आ चुके होंगे, तो वे की अंग्रेजी लगाएंगे दे, फिर लगाएंगे विल, विल के बाद लगाएंगे हैव, फिर आने के लिए लगाएंगे कम, कम की फर्स्ट तो कमी होती है लेकिन सेकंड हमारी केम होगी, यहाँ ओ की जगह ए आ जाएगा और थर्ड में क्या होगा कम ही रहेगी, तो दे विल हैव कम, फिर लगाएंगे हेयर, सुबह तक के लिए लगा देंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने सुबह तक, यहाँ पर सुबह तक लिखा हुआ नहीं है लेकिन तक शब्द के लिए वाई आ गया, तक शब्द के लिए यहाँ पर वाई लगा देंगे, ये रहा। बाकी इसमें रविवार, सोमवार, मंगलवार या फिर जो भी शब्द आता है जनवरी, फरवरी या फिर मतलब कोई भी आता है जैसे ईयर्स वगैरह जो भी आते हैं, तो यहाँ पर उनका यूज हम वैसे ही करेंगे लेकिन बाई का यूज करना है, तो बाई क्या लगाएंगे मॉर्निंग। तो ये इस तरीके से बनेगा, बाई का यूज भी हो गया, विल हैव लग गया। तो ऐसे भैया यहाँ पर ये रूल्स हैं, इनको आप देखना। अब देखो वे जनवरी तक पढ़ा चुके होंगे, तो वे के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे दे, फिर लगाएंगे विल भैया, फिर लगाएंगे हैव, पढ़ाने के लिए टीच होती है सेकंड और थर्ड एक ही होती है टॉट, तो दे विल हैव टॉट, फिर क्या लगाएंगे बाई जनवरी। ये इस तरीके से बनेगा। अब नेक्स्ट है हम रविवार तक खेल चुके होंगे, तो हम के लिए लगाएंगे वी। देखिए हम के लिए लगाएंगे वी, फिर लगाएंगे शैल, शैल के बाद लगाएंगे हैव। देखो खेलने की प्ले होती है, प्ले की थर्ड हो जाएगी प्लेड, फिर रविवार तक तो बाई संडे। तो इस सेंटेंस को यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे, बाई लग जाएगा, संडे मंडे जो भी आता है यहाँ पर यूज कर देंगे तक की अंग्रेजी बाई को लगाने के बाद। अब 10 बजे से पहले पहले हम आगरा पहुँच जाएंगे, तो फिर लगाएंगे हम के लिए वी, फिर लगाएंगे शैल, फिर क्या लगाएंगे हैव, पहुँचने की ऊपर लगवाई है मैंने 2 बार लगवाई है। देखो एक तो लगवाई है ये रीच, एक नीचे है सेंटेंस, देखो ये रहा हम 10 बजे तक ऑफिस पहुंच चुके होंगे, तो वी शैल हैव रीच्ड टू ऑफिस बाय 10 o'clock, तो यहाँ पर इस तरीके से रीच्ड लगेगी, तो वी शैल हैव रीच्ड, फिर क्या लगाएंगे टू आगरा, इसके बाद 10 बजे से पहले पहले, तो B4, पहले पहले की अंग्रेजी एक ही बार आती है B4, फिर लगाएंगे 10, फिर लगाएंगे O और फिर क्लॉक। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, पूछें। TS स्टडी 21 इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। अब हमें क्या करना है, अब हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट स्टेप है उसको जानने के बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं। चलिए अब हम सेकंड स्टेप को स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्टेप 2 देखें, फिर उसके बाद जानेंगे निगेटिव सेंटेंस में यूज किस तरीके से होगा, नॉट लगाना है हमें, हेल्पिंग वर्ब में कैसे नॉट फिक्स होगा वो भी देखेंगे। सबसे पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस का स्टेप 2 देखें। देखिए ये वाला है जब 2 उपवाक्य जुड़े हो तब यहाँ पर ये वाला रूल लगेगा भैया। इस रूल को हम अपने माइंड में अगर फिट रखते हैं तब ये सेंटेंस बहुत आसानी से बनेंगे। देखो यहाँ पर इतना बड़ा रूल है, 2 सेंटेंस दिए मैंने, नीचे निगेटिव सेंटेंस है उसको भी जानेंगे हम।
तो फिलहाल इसे जाने। देखो जब दो उपवाक्य जुड़े हों, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में दो उपवाक्य जुड़ते थे, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इस सेंटेंस को हमने कैसे बनाया था, तो इसको बनाया था द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये सेंटेंस इस तरीके से बना। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग दोनों वाक्यों के बीच में पहले शब्द जोड़ने का काम कर रहा है। पहले और दूसरे वाले के बीच में क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी पहले आ रहा है। देखो रीता के यहाँ आने से पहले मैं ऑफिस जाऊंगा, तो यहाँ पर कंडीशन क्या चेंज हुई, कंडीशन चेंज हुई टेंस की। वहां पर पास्ट परफेक्ट था, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट है। देखो रूल समझे ध्यान से। रूल 2 है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल हैव या फिर शैल हैव में से एक लगानी है। सेलेक्टेड बाई क्या नाम है, मतलब सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेगा ये। इसके बाद ये जो सेंटेंस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले समाप्त होने वाला कार्य, मतलब इस वाले टॉपिक में जो हमारे ये स्टेप है सेकंड, इसमें पहले समाप्त होने वाला कार्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ वाक्य बनाए थे वैसे ही बनेगा, लेकिन उसके बाद वाला जो बाद में समाप्त हो रहा कार्य है वो बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वहां पर कुछ रूल्स को देखना है। देखो यदि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, कौन से वाले, मतलब ही सी इट नेम, अगर ये सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हैं तब हमें ये रूल लगाना है। प्लूरल सब्जेक्ट है आई बी दे यू, तब ये वाला रूल लगाना है। अब हैं तो दोनों एक, बस एक ही चीज का डिफरेंट है। देखो क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये वहां लगेगा जहां सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये वहां लगना है जहां प्लूरल सब्जेक्ट हो आई बी दे यू। चलिए सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। देखो इस सेंटेंस को बनाते चलो इस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सेंटेंस है रीता के यहाँ आने से पहले मैं ऑफिस जाऊंगा, तो सबसे पहले मैं के लिए लगाएंगे क्या, आई, फिर लगाएंगे सेल, फिर लगाएंगे हैव, जाने के लिए गो, गो की सेकंड होगी वेंट और थर्ड होगी गॉन, तो आई सेल हैव गॉन टू ऑफिस। फिर है रीता के यहाँ आने से पहले, तो क्या लगाएंगे बी फोर, फिर रीता लगा देंगे। देखो बी फोर लगाने के बाद, बी फोर को यहाँ लगाने के बाद हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये रूल लगाना है। तो सब्जेक्ट हो गया, आने की अंग्रेजी होगी क्या, आने की अंग्रेजी है भैया कम, तो कम में क्या लगेगा, एस लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ के लिए लगा देंगे हेयर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट देखो, मेरे चाय पीने से पहले पिताजी अखबार खरीद चुके होंगे, तो क्या करना है, मैंने एक सेंटेंस वो दिया है जिसमें ये वाला लगे, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट लगे एस या ई एस वाला, और एक सेंटेंस मैंने वो दिया जिसमें एस या ई एस का यूज ना हो। तो देखो मेरे चाय पीने से पहले पिताजी अखबार खरीद चुके होंगे, तो पिताजी के लिए लगाएंगे फादर, फिर लगाएंगे बिल, हैव खरीदने की होती है बाई, सेकंड होगी बॉट और थर्ड भी यही होगी, तो फादर बिल हैव बॉट। द न्यूज़पेपर, फिर लगाएंगे बी फोर, मेरे चाय पीने से पहले, तो बी फोर आई टेक टी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, इसलिए टेक में एस या एस का यूज नहीं हुआ। चलिए ये हमने जान लिए अफर्मेटिव सेंटेंस के। स्टेप 2 नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में भी 2 स्टेप होते हैं। एक होता है वो जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट स्टेप था, मैंने आपको कराया, उसमें हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट वाला सीन था और प्लूरल सब्जेक्ट वाला सीन था, बस आई और बी वाला देखना था। वहां पे आई और बी था तो हमें सेल हैव लगाना था, बाकी हमें क्या लगाना था, बाकी हमें लगाना था विल हैव। और उसमें एक चीज और निकल के आई थी, सिंगुलर सब्जेक्ट वगैरह उसमें इतना झमेला नहीं था। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें देखो एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें विल नॉट हैव, एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें सेल नॉट हैव, और बाकी हमारा वो जैसे है वैसे ही बनेगा। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सबसे पहले इस रूल को देखेंगे जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट स्टेप में था। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव सेल नॉट हैव, ये तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस बाई, या फिर इसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड्स, जैसे मैं कल यहाँ आ चुका हूँ या फिर मैं यहाँ कल नहीं आ चुका हूँ, तो उसके लिए आते हैं यहाँ पर, बस नॉट का खेल है। दूसरा वाला जो रूल है हमारा, मतलब 4 निगेटिव सेंटेंस का, तो दूसरा ही है वैसे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, और ये ऐसे ही रहेगा ऑब्जेक्ट तक जैसे यहाँ पर था। यहाँ पर B4 आ गया, बिल्कुल ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें हमारा नेगेटिव सेंटेंस में ये वाला स्टेप डू डज डू नॉट डज नॉट का कोई सीन नहीं है यहाँ पर, बस अंतर है तो क्या है, विल नॉट हैव सेल नॉट हैव। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं अब हम ध्यान से। पहला सेंटेंस है वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, देखो तो वह के लिए लगाएंगे सी, फिर लगाएंगे बिल, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे हैव, लिखने के लिए होगी राइट, राइट की लगा देंगे थर्ड रिटर्न,
सेकंड नोट होती है रिटन ए लेटर। ये सेंटेंस ऐसे बन गया। अब देखो नेक्स्ट है, वर्षा शुरू होने से पहले हम अपना नाश्ता नहीं कर चुके होंगे, तो देखो हम के लिए लगाएंगे वी, फिर लगाएंगे सेल, फिर लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद लगाना है हमें हैव। देखो करने के लिए मतलब टेक नहीं आएगा, टेकन आएगा, वी सेल नॉट हैव टेकन, फिर लगाएंगे अवर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। फिर इसके बाद है वर्षा शुरू होने से पहले, तो यहाँ पर लगाओ बी फोर, फिर लगाएंगे इट, फिर लगाएंगे वर्षा होने के लिए रेन होता है तो रेन्स आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा। देखो ये है मेरे वापस आने से पहले उषा स्कूल नहीं जा चुकी होगी, तो उषा विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, गॉन टू द स्कूल कर देंगे मेरे वापस आने से पहले, तो बी फोर आई कम बैक, या आई क्या लगा देंगे रिटर्न लगा देंगे। देखो नेक्स्ट है, सोमवार से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, तो देखो इसे बनाते हैं सी विल नॉट हैव रिटर्न ए लेटर सोमवार से पहले, तो बी फोर मंडे। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से बनेगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। TS Study 21 ये मेरे चैनल का नाम है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आपको बताना कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। अब हमें नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करना, तो आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हल्की सी मिस्टेक रहेगी, बिफोर सोमवार की लगा देंगे मंडे, बिफोर मंडे। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई। इंटरोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज किस तरीके से करेंगे, यदि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तब। देखिए यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तब हमें क्या शब्द की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव में से विल या शैल को सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में लगा देते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। यदि वाक्य में नहीं आ जाए तब नॉट लगा दो, फिर हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इतना ही अगर है पहले शब्द नहीं आ रहा, पहले और दोनों मतलब पहले और तीसरे वाले को जोड़ने के लिए, मतलब पहले और दूसरे वाले वाक्य को जोड़ने के लिए पहले शब्द नहीं आ रहा, तब यहाँ तक रूल फिक्स है। वरना क्या करेंगे, प्लस लगाकर आगे को मतलब ऑब्जेक्ट के बाद प्लस बिफोर प्लस क्या नाम है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्या नाम है जो भी मतलब एस या ई एस लगेगा फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। देखिए ये रूल है हमारा, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट फिर हैव फिर वर्ब की थर्ड ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से वही रूल है जो अफर्मेटिव के सेकंड स्टेप में और नेगेटिव सेंटेंस में आया था। इसके बाद यहाँ पर मतलब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे ही ऐसे नहीं है। रूल 6 क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाला, क्वेश्चन वर्ड प्लस रूल 5। ये रूल यहाँ पर मैंने नहीं लिखा भैया, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर यही चीज ऐसे ही आएगी, बस क्वेश्चन वर्ड ऐड होगा। प्रश्नवाचक वाक्य में जैसे क्या, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या कब कौन कहाँ कैसे यदि वाक्य के बीच में आ जाए इन्हीं की अंग्रेजी शुरू में लगा दो, फिर बाकी का रूल इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये सेंटेंस है चार, दो है फर्स्ट के, दो है सेकंड के, तो बनाते हैं जल्दी से, मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे। देखो क्या सूरज निकलने से पहले हम स्नान कर चुके होंगे, तो सेंटेंस क्या और यहां से बनेगा ये रूल। तो सबसे पहले आएगा सेल, फिर लगाएंगे वी, फिर क्या लगाएंगे हैव, नॉट नहीं है तो हैव लगा देंगे। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्नान करने की बात होती है तो बात हो जाएगा, फिर लगा दो बी फोर, सूरज निकलने से पहले तो बी फोर द सन, सिंगुलर सब्जेक्ट सन, तो क्या करेंगे भैया निकलने की राइज होती है राइजेज हो जाएगा। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन मार्क का रखेंगे विशेष ध्यान। नेक्स्ट है क्या मेरे एक सेब खाने से पहले तुम अपना पाठ याद कर चुके होंगे, तो क्या शब्द की अंग्रेजी और यहां से बना दो, तो लगाएंगे विल यू हैव, याद करने की होती है लर्न, लर्निड, लर्नड थर्ड होती है, विल यू हैव लर्नड, तुम के साथ अपने की अंग्रेजी आएगी योर, पाठ की आएगी लेसन या चैप्टर, फिर लगाएंगे बी फोर। इसके बाद देखो मेरे एक सेब खाने से पहले, तो बी फोर आई ईट एन एप्पल,
तो ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। देखो नेक्स्ट है, वह तुम्हारे आने से पहले क्यों नहीं सो चुकी हो। ये सेंटेंस में थोड़ा हटके दिया है, वरना कैसे होता है ये, तुम्हारे आने से पहले वह क्यों नहीं सो चुकी होगी, तो मैंने वह और तुम्हारे एक साथ लिख दिया। तो देखो सबसे पहले हमें लगाना ये क्यों शब्द की अंग्रेजी लगानी है वाई, फिर लगाएंगे विल, फिर लगाएंगे सी, फिर लगाएंगे नॉट। सोने की अंग्रेजी स्लीप होती है, सेकंड और थर्ड स्लेप्ट होगी। तो वाई विल सी नॉट स्लेप्ट, स्लेप्ट के बाद लगा देंगे बिफोर, तुम्हारे आने से पहले, तो बिफोर यू कम, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है प्लूरल है तो इसलिए ऐसे ही एस नहीं लगेगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी पानी कैसे पी चुका होगा, तो कैसे के लिए लगाएंगे हाउ विल द पेशेंट, हाउ विल द पेशेंट, फिर लगाएंगे हैव, उसके बाद लगाना पीने के लिए ड्रिंक, थर्ड हो जाएगी, थर्ड क्या होगी, थर्ड होगी ड्रंक। मैं जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भैया मुझे यहाँ काम करके दूसरी जगह भी टीचिंग कराने जाना है, मतलब ट्यूशन वगैरह कोचिंग देनी है दूसरी जगह पर, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। तो आपको में कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए हाउ विल द पेशेंट हैव ड्रंक, फिर लगाएंगे द वाटर, फिर लगाएंगे डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बिफोर द, देखो डॉक्टर आने की कम होगी, कम से लगा देंगे। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। आज के लिए फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक जो भी आएगा आप प्लीज, जो भी आपका प्रॉब्लम है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करें। और TS स्टडी 21 ये चैनल का नाम है, TS स्टडी 21 इस चैनल का नाम है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स कमेंट के जरिए आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, मैं आपको 100% बताऊंगा जब भी मैं आपकी कमेंट्स वगैरह देखूंगा। आप इस वीडियो को देखिए, तब तक के लिए जय हिंद।